हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, आई होप कि आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आप लोगों को पता ही होगा एग्ज़ाम डेट 21 अगस्त को है और आप लोग कंप्यूटर को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर ही आपका रैंक बढ़ा सकता है और आपको बाहर भी कर सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा और जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कंप्यूटर का, ताकि अच्छा से अच्छा स्कोर का कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए एग्जाम बढ़िया सही से। ठीक है, तो इसके लिए करना कुछ नहीं, हमारे चैनल से जुड़िए। हम लोग कंप्यूटर का बहुत बेहतरीन का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, अभी कंप्यूटर सीरीज कंप्लीट की है, जो कि प्रीवियस से जितने भी एग्जाम आए थे इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन हम लोग करवाएं, प्रूफ के साथ था वहाँ पे। और अभी हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले, जो कि बैंकिंग टाइप का एग्जाम और जो एकदम डायरेक्ट देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, डायरेक्ट मतलब ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको आने वाला है, जिस तरह मैं करवा रहा हूँ अभी से टॉप का 100 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पक्का फंसेगा एग्जाम, देख लीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आगे की ओर और हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन होगा टोटल। चलिए, द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम यूजिंग, 5 ऑप्शन है, तो बताइए क्या होगा। हम डायरेक्ट आंसर बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन लेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम्ड यूजिंग मशीन लैंग्वेज। ठीक है, चलिए चेंज कर लेते हैं पेन को। चलिए करा, ठीक है। डैश शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट न्यू फोल्डर इन MS विंडो। ठीक है, डैश शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट न्यू फोल्डर in MS विंडो, तो क्या होगा, Ctrl+Shift+N। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी हैव ये सेंट्रल कंट्रोलर और हब। क्या सेंट्रल कंट्रोलर और हब कौन सा टोपोलॉजी बोलते हैं, बताइए। तो बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी का। कौन सा टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। चलिए, डैश इज ए सेट ऑफ रूल्स कंप्यूटर यूज टू टॉक टू ईच अदर। ठीक है, उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। एकदम ऐसा ही, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, एकदम सिंपल टाइप का एकदम। ठीक है, यदि आप करके जाइएगा तो आराम से क्वेश्चन बना लीजिएगा एग्जाम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम, उसको क्या बोलते हैं, उसको सेल बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। चलिए, डैश इज ए सेल्फ कंटेंट स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ प्रोग्राम टू बी परफॉर्म्ड, उसको क्या बोलते हैं, चलिए बताइए। उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। बी इज द राइट आंसर। व्हाट आर प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट एज दैट सर्व एज नेविगेबल विंडोज इनटू द वेब इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। ई इज द राइट आंसर, इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। देखिए दोस्तों, ये सारा बैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम में आता है ना, तो हम लोग बैंकिंग एग्जाम वही सब क्वेश्चन उठाएं जो सचिवालय में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग में तो बहुत हाई अच्छा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मतलब सचिवालय में जिस टाइप का क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन हम लोग उठाएं यहाँ पे। ठीक है, तो जरूर देखिएगा इसको, 1 ना 2 बार 3 बार जरूर देखे जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। चलिए, बताइए। डैश शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज द करेंट विंडो, बताइए कौन सा होगा। तो इसका देखिए, इसका नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, क्योंकि इसे ऑप्शन Ctrl+W को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Ctrl+W। ये क्या काम करता है, टू क्लोज द करंट विंडो। ठीक है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ, देखिए ये वाला सिंबल MS एक्सेल में क्यों यूज करते हैं, बताइए। इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इट इज यूज टू सेपरेट आर्गूमेंट इन एक्सेल स्प्रेडशीट फार्मूला। सी इज द राइट आंसर। चलिए, इन कंप्यूटर EDI स्टैंड पर, EDI का फुल फॉर्म बताइए। EDI का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, डी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, डी इज द राइट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ वेब टेक्नोलॉजी क्रिएट्स एन ऑनलाइन कम्युनिटी वेयर पीपल कैन मेक स्टेटमेंट्स एंड अदर कैन रीड एंड रिस्पॉन्ड टू दोज स्टेटमेंट, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लॉग, BLOG, ब्लॉग बोलते हैं इसको। क्वेश्चन देख लीजिएगा। डैश नेटवर्क डिवाइस आर आल्सो कॉलेज कंसंट्रेटर, क्या किसको बोलते हैं, कंसंट्रेटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हब को बोलते हैं, हब नेटवर्क को कंसंट्रेटर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर द वायर्स ऑफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय DSL। DSL का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, चलिए। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, उसको क्या बोलते हैं,
उसको बोलते हैं पेज ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं? पेज ओरिएंटेशन। चलिए, डैश 15 नंबर, डैश इज ए टेक्निक यूज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर वेयर बाई द इंट्रूडर सेंड मैसेज टू ए कंप्यूटर विद इन एन एड्रेस इंडिकेटिंग दैट द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम ए ट्रस्टेड होस्ट। उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं आईपी स्पूफिंग बोलते हैं इसको। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक है टेक्स्ट और इमेज दैट यू कैन क्लिक ऑन जंप टू न्यू डॉक्यूमेंट पेज। सी 16 का सी हो जाएगा। चलिए, द मेन वेब पेजेज ऑफ योर वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज होम पेज। उसको क्या बोलते हैं? होम पेज। EBCDIC, ठीक है, कोड कैन सपोर्ट 256 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, EBCDIC कितना? 256 मैक्सिमम यूज़ कर सकता है कैरेक्टर को। ठीक है, 256 कैरेक्टर यूज़ करता है। चलिए, EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंडेड, देखिए, ई से एक्सटेंडेड, बी से बाइनरी, सी से कोडेड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड, डी से डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए, डैश इज यूज फॉर अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी यूज फॉर पर्सनल गेन इंस्टेड ऑफ पर्सनल बैकअप। उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी। 19 का बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी हैज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी? हाईएस्ट रिलायबिलिटी कौन सा टोपोलॉजी को बोलते हैं? तो मेश टोपोलॉजी। किसको? मेश टोपोलॉजी को बोलते हैं। 21 नंबर, डैश इज ए यूजफुल टूल विच अलाउ यू टू क्रिएट ए ह्यूज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट बाई मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विथ डाटा सोर्स। तो इसको मेल मर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल मर्ज। ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर डिफॉल्ट एक्सटेंशन पावर पॉइंट बताना। ठीक है, तो पावर पॉइंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो PPTX होता है। ठीक है, सी PP.PPTX होता है। ठीक है, ये .ppt मत माना, .PPTX पावर पॉइंट का होता है। इन MS वर्ड की कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस राइट एरो। कंट्रोल प्लस राइट एरो क्या काम है बताइए? तो इसका काम है मूव द कर्जर टू वन वर्ड टू द राइट। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव द कर्जर टू वन वर्ड टू द राइट। चलिए, 24 नंबर, डैश फंक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी क्या करता है? प्रिंट का काम करता है। यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन, क्या होता है? क्या करता है बताइए? यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन व्यू और प्रिंट डाटा। ठीक है। डैश फील्ड ऑफ एन ईमेल एड्रेस हाइड द आइडेंटिटी ऑफ द रेसिपिएंट। तो BCC है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 27 नंबर, डैश इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। कौन नहीं? आउटलुक, जीमेल, बिंग, हॉटमेल, नन ऑफ दीज। तो बिंग नहीं है। ठीक है, बाकी आउटलुक हो गया, जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, बिंग अलग चीज़ होता है। चलिए, डैश इज ए मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मेमोरी यूनिट? कौन नहीं है? योटाबाइट, मेगाबाइट, पेटोबाइट, ILB, ये नहीं होता। ठीक है, ये कोई मतलब मेमोरी यूनिट नहीं है ये। डैश अलाउ यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। तो बताइए, तो वेब मेल इंटरफेरेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, डी। चलिए, 31 नंबर, ए डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड सर्च प्रोटेक्शन बट ऑल्सो फर्निश द कंप्यूटर विथ बैटरी बैकअप ड्यूरिंग ए पावर आउटेज। इसको क्या बोलते हैं? रोटर, CPU, एंटीना, बैटरी स्ट्रिप, नन ऑफ दीज। तो बताइए, तो इसको बोलते हैं नन ऑफ दीज। उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको बोलते हैं क्या? चलिए, उसको USB बोलते हैं। क्या? USB, एनक्रिप्टेड सप्लाई पावर। USB एनक्रिप्टेड सप्लाई पावर। ठीक है। चलिए, 32 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पैम वेयर अनसोलिडेटेड मैसेज आर सेंड बाय ईमेल। उसको क्या बोलते हैं? स्पैम मेल बोलते हैं उसको। 32 का ए। चूज द वर्ड बताना कौन है? एक्सेल, पावर पॉइंट, स्पीकर एंड माउस। तो स्पीकर एंड माउस के ऑप्शन में तो ये दोनों अलग हो सकता है, फिर या C और D अलग हो सकता है। तो ऑप्शन में C और D दिया, तो इसका ये मानेंगे C और D इज द राइट आंसर। डाटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क वाज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड। उसको ट्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। चलिए, 35 नंबर, डैश आर मोस्ट कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई रिटर्न विजिटर टू योर वेबसाइट। बताइए, तो क्या कुकीज़ होगा? क्या? कुकीज़। A specialized program that allows user to utilize a specific application is called applications program. 37 नंबर आइए, डैश हेल्प्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड ALU। इसको क्या बोलते हैं? इसको CPU।
37 का डी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर, डैश एड्स फंक्शनलिटी टू योर कंप्यूटर और हेल्प योर कंप्यूटर परफॉर्म बेटर। तो क्या बोलते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम बोलते हैं ना इसको शायद, तो इसका आंसर हो जाएगा यूटिलिटी प्रोग्राम, बी इज द राइट आंसर। चलिए, प्रेजेंटेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टिल इमेज ऑन प्रोजेक्शन स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस इज कॉल्ड स्लाइड शो। क्या बोलते हैं, स्लाइड शो बोलते हैं इसको। विच मेमोरी इज यूज इन टेम्पोररी मेमोरी, ठीक है, टेम्पोररी मेमोरी परमानेंट मेमोरी किसको बोलते हैं, तो टेम्पोररी मेमोरी मतलब वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है, 40 के डी। डैश बटन इज कॉल्ड मिडिल बटन यूज एज थर्ड माउस बटन बाई प्रेसिंग ऑन इट स्क्रॉल व्हील, सी इज द राइट आंसर। इन ए कीबोर्ड लेफ्ट राइट अप एंड डाउन सेट ऑफ कीज फैसिलिटेट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो क्या काम करता है ये, तो ये करता है पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू डॉक्यूमेंट, इसका मतलब 42 के सी हो जाएगा। डैश इज ए स्मॉल सेट ऑफ डाटा होल्डिंग प्लेस दैट इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर एंड मे होल्ड इंस्ट्रक्शंस स्टोरेज एड्रेस और एनी काइंड ऑफ डाटा। बताइए उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर डी। विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरीज कंप्यूटर इज वेयर इन्फॉर्मेशन टेम्पोरली स्टोर्ड। टेम्पोरली स्टोर कहाँ पे होता है, पहले बता चुके हैं, कहाँ पे होता है, रैम में, ठीक है, रैम में टेम्पोरली स्टोर होता है और रोम में परमानेंट होता है। चलिए 45 नंबर, डैश इज ए कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म अर्थमेटिक्स एंड बिट वाइज ऑपरेशन ऑन इंटीजर बाइनरी नंबर, ठीक है, तो अर्थमेटिक मतलब ALU हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड नन ऑफ दिस। तो इसका मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड इनपुट, इसको इनपुट बोलते हैं, ठीक है, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये वाला। डिफरेंट आइकन्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाता है ये बताइए, तो स्टार्ट मेनू में। कहाँ पे, डिफरेंट आइकन्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टार्ट मेनू में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, एन ईमेल अटैचमेंट इज रेफर टू एज ए, बताइए 48 का, तो इसका आंसर एनी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अटैच्ड एंड सेंड विथ ईमेल, डी द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज एरिया ऑफ ईमेल दैट इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैसेज, उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, जो डिस्क्रिप्शन मैसेज लिखते हैं उसको सब्जेक्ट ही बोलते हैं। .org स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, सी इज द राइट आंसर। इज ये डिफॉल्ट एक्सटेंशन, देखिए MS वर्ड पूछा है, पहले क्वेश्चन था पावर पॉइंट था वहाँ पे, ठीक है, अभी MS वर्ड बोलते हैं। MS वर्ड में क्या होता है, .docx, ठीक है, और पावर पॉइंट में .pptx हो जाता है वहाँ पे। MS वर्ड .docx, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूज मत होइएगा, गलती मत कीजिएगा, उल्टा एग्जाम में मत कर दीजिएगा। चलिए 52 नंबर, शिफ्ट कंट्रोल एंड अल्ट कौन सा एग्जाम्पल है, मॉडिफायर की एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है भी। एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क ऑन पेपर मीडिया OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड पिक्सल, क्या बोलते हैं इसको, पिक्सल, 54 के डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। हेल्प मेनू इज अवेलेबल, हेल्प मेनू कहाँ पे अवेलेबल होता है बताइए, तो ये स्टार्ट मेनू में होता है, कहाँ पे, स्टार्ट मेनू में। चलिए 56 नंबर, चलिए, डैश इज ए टाइप ऑफ मेमोरी यूज टू होल्ड फ्रिक्वेंटली यूज डाटा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैच मेमोरी। 56 का ई हो जाएगा, 56 का ई हो जाएगा, ठीक है। 57, डैश इज ए टर्म फॉर द इनिशियल और मेन वेब पेजेज ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ योर वेबसाइट और ब्राउजर, तो उसको बोलते हैं होम पेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होम पेज। 58, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स रेफर्स टू वेब एड्रेस ऑफ ए पेज, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। चलिए, डैश इज ऑलवेज पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, किसका पार्ट है, @ लिखते हैं @gmail.com, तो वही पार्ट है। डैश रिलेट टू द इंटरनेट एंड ईमेल, ठीक है, बताइए, वायरस, ठीक है, वायरस रिलेट टू द इंटरनेट एंड ईमेल, वायरस बोलते हैं इसको। ब्रिज वर्क इन, कौन सा OSI में मॉडल में काम करता है, तो याद रखना डाटा लिंक लेयर में, किसमें, डाटा लिंक लेयर में OSI मॉडल ब्रिज का काम करता है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग आर स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर चिप्स रिसाइड इनसाइड द अदर डिवाइस सच एज योर कार और योर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट, एम्बेडेड कंप्यूटर बोलते हैं इसको। चलिए, सिम का फुल फॉर्म बताइए,
चलिए सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं, ठीक है। द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज फाइल्स फ्रॉम ए क्रिमिनल कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट स्पेशलिस्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बताइए 64 का। उसको बोलते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक बोलते हैं। डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेस ऑफ हेक्साडेसिमल तो कितना होता है? 16 होता है। रेड ट्रायंगल एट द टॉप ऑफ राइट कॉर्नर ऑफ ए सेल इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है बताइए? देयर इज ए कमेंट एसोसिएटेड विद द सेल, क्या इंडिकेट करता है? देयर इज ए कमेंट एसोसिएटेड विद द सेल, ठीक है। कर्नल इज ए सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ, किसका होता है? कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश इज ए पॉपुलर DOS बेस्ट पैकेज, तो 4-5 ऑप्शन देख लिए। लोटस 1 2 3 मोस्ट पॉपुलर DOS है, ठीक है। हैकर दैट चेंज और फॉरज इंफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज इज इंगेजिंग इन, बताइए 70 का। डाटा डिडलिंग, ठीक है, डाटा डिडलिंग बोलते हैं इसको। चलिए इन केस ऑफ MS एक्सेस द रोज ऑफ द टेबल कॉरस्पॉन्ड टू, द रो ऑफ द टेबल क्या कॉरस्पॉन्ड करता है? रिकॉर्ड्स, बताइए 71 का C होगा। चलिए 71 का C रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। ए रिपेयर फॉर ए अननोन सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट, उसको क्या बोलते हैं बताइए? उसको बोलते हैं पैच, PATCH। 72 के B हो जाएगा। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल लिंक टुगेदर इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, तो लैन हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। 1 GB कितने देखिए बताए होंगे, पहले बता चुके हैं। देखिए हम लोग जो ऑल इंडिया के एग्जाम में क्वेश्चन जितना आया कंप्यूटर का उसमें सीरीज कराया, ठीक है। तो उसमें टोटल 4-6 क्लास चला है, वो जाकर देखिए। और ये हम करा रहे हैं स्पेशली बैंकिंग का क्वेश्चन है जो सचिवालय में आने वाला है, ठीक है। तो उसमें हम करवा चुके थे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, जीजा, तेरा, पेट, एक्स्ट्रा करवा चुके हैं हम, ठीक है। ये चीज़ बढ़ते क्रम में है, ठीक है, ये बढ़ते क्रम में है। तो ये पूछा देखिए एक का गैप 10-24, फिर यहाँ से गैप 10-24, फिर यहाँ से गैप 10-24, समझ रहे हैं ना? तो क्या पूछा देखिए कहाँ से? 1 GB से KB, मतलब G से चाहिए, यहाँ से ऊपर चाहिए, ठीक है। GB से KB में पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से आ जाएंगे, मतलब 10-24 × 10-24 हो जाएगा। तो इसका आंसर बेसिकली हो जाएगा 10-24 × 10-24, ठीक है। जैसा पूछेगा उस हिसाब से बता दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो बताए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। आपको पता होगा, शायद नहीं पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा से क्लास करा देंगे इसका, ठीक है। तो इसका आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। फायरवॉल आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज अटैक, ठीक है। वायरस अटैक से लोग मार देता है, लेकिन नहीं, अनऑथराइज अटैक इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डैश इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, बताइए। तो इसका जो पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी इज द इंटेंजिबल आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? इंटेंजिबल आउटपुट होता है। तो हार्ड कॉपी क्या होगा बताइए? तो हार्ड कॉपी होगा प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगा, क्या? प्रिंटेड आउटपुट, बी इज द राइट आंसर। इनएक का फुल फॉर्म बताइए। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, कहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ है ये? देखिए डी हो जाएगा ये। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, इनएक का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए 80 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ ALU, ALU का क्या काम है बताइए? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिएगा पता चल जाएगा आपको। परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। इन वर्ड द फीचर दैट ऑटोमेटिकली करेक्टिंग द मोस्ट कॉमन ऑफ स्पेलिंग एरर एंड टाइप्स ऑफ वाइल, तो उसको बोलते हैं ऑटो करेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑटो करेक्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटीज ऑफ प्रोग्राम आर इन द क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर नॉन एज, बताइए। सिस्टम या हार्डवेयर, तो इसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको। ए इज द राइट आंसर। चलिए 83 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो, तो सीट का टैब होता है, क्या होता है? सीट टैब्स, 83 का डी। बैकअप क्या होता है? प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू ए डिफरेंट सिचुएशन, सही बात है। एक्सिंग डाटा ऑन ए टॉप, नहीं, गलत बात है। रीस्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन बैकअप, ये भी सही बात है। इसका मतलब डी होगा, ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। डैश इज ए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी कौन सा है बताइए? तो डिस्क इज द सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, डिस्क।
स्विच इज ए नेटवर्क डिवाइस हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू, क्या करता है स्विच, ये क्या करता है, कनेक्ट नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट्स इंटरनेट डोमेन्स एंड होस्ट नेम इन टू IP एड्रेस, उसको बोलते हैं DNS, ठीक है, DNS बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द सिंबल्स यूज टू रिप्लेस और रिप्रेजेंट वन और मोर करेक्टर, बताइए उसको वाइल्ड कार्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, वाइल्ड कार्ड। 89 नंबर देखिए, व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म दिस टेस्ट, कहाँ पे परफॉर्म होता है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग यू शुड यूज इन ऑर्डर टू अवॉइड मेमोराइजिंग एन ईमेल एड्रेस, चलिए तो इसको क्या बोलते हैं, एड्रेस बुक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एड्रेस बुक। टू डिफरेंट नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग गेटवे, ठीक है। 92 डैश इज यूज टू डिलीट वन करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, तो इसको क्या बोलते हैं, बैक स्पेस बोलते हैं इसको। चलिए, द अल्टरनेटिंग ऑफ डाटा सो दैट इट इज नॉट यूजेबल अनलेस द चेंज ऑफ आर अंडरडन, ठीक है। द अल्टरनेटिंग ऑफ डाटा सो दैट इट इज नॉट यूजेबल अनलेस द चेंज आर अंडन इज इंक्रिप्शन बोलते हैं इसको। डैश प्रोसेस चेक टू इंश्योर दैट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टिंग प्रॉपरली, बताइए, तो हो जाएगा बूटिंग। डैश यूज्ड हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या किसको बोलते हैं, तो बोथ A एंड B, स्मार्टफोन और टैबलेट दोनों को बोलते हैं, 95 का, ठीक है। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन, देखिए ये बता चुके हैं, पहला कितना था, 1940 से 56, ठीक है, दूसरा 56 से 63 और तीसरा था 64 से 71, तो देख लीजिए कहाँ पे है, तो 64 से 71 ये सी हो जाएगा ऐसे, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, देख लीजिएगा। इसमें क्या वैक्यूम यूज हुआ था, इसमें ट्रांसलेटर और इसमें आईसी, ठीक है, और चौथा वाला में क्या था, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, तो चीज़ आपको बता चुके हैं पहले भी हम। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड बाय द सेल इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर, ऊपर लेफ्ट कॉर्नर एंड सेल इन द लोअर राइट कॉर्नर, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं, रेंज। इन एक्सेल इज प्री रिकॉर्डेड फार्मूला दैट प्रोवाइड ए शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ठीक है, तो फंक्शन बोलते हैं। इन एक्सेल द फंक्शन इज प्री रिकॉर्डेड फार्मूला दैट प्रोवाइड्स शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क, बताइए, तो हो जाएगा इसका नेटवर्क सर्वर, ठीक है, नेटवर्क सर्वर, डी इज द राइट आंसर। द टर्म HTTP फुल फॉर्म पूछे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। चलिए 101 नंबर में आइए, डैश सॉफ्टवेयर इज सीक्रेटली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेब क्लाइंट इंटरनेट हैबिट्स, स्पाईवेयर, स्पैम, डिटेक्टवेयर, फार्मिंग, नन ऑफ दीज, तो इसका होगा स्पाईवेयर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेन मेमोरी, इसको क्या बोलते हैं, उसको बूटिंग बोलते हैं। 103 नंबर, डैश रजिस्टर इज यूज टू वर्किंग एरिया इन CPU, एक्यूमुलेटर, डैश रजिस्टर इज यूज्ड एज ए वर्किंग एरिया इन CPU, इसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं। 104 नंबर, डैश इज फर्स्ट वाइड स्प्रेड कंप्यूटर वायरस फॉर MS-DOS, ठीक है, तो कौन सा होगा, ब्रेन, कौन सा होगा, ब्रेन, 104 का C। तो दोस्तों हम लोग कर लिए 104 क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना, अभी देखिए उसका सीरीज चला था कंप्यूटर का, 6 क्लास चला था, ठीक, उसमें देखिएगा काफ़ी घटना चक्र का मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें कवर करवा दिए, जो एग्जाम में हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और अभी हम जो करवा रहे हैं, हम बैंकिंग का क्वेश्चन करवा रहे हैं, बैंकिंग का वह क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन, ठीक है। तो यदि हम हमारे क्लास को पूरा देख लेते हैं, उधर का 6 क्लास और इधर 1-2 क्लास और डालेंगे, तो यकीन मानिए कंप्यूटर अच्छा खासा स्कोर कर जाइएगा, 18 से 19 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर पाइएगा, ठीक है। तो जुड़िए हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।